कावड़ यात्रा अनादिकाल से चल रही है। प्रत्येक वर्ष 7 से 8 करोड़ भक्त इस तीर्थ यात्रा में शामिल होते हैं। केवल हरिद्वार से नहीं, देवघर, काशी ऐसे और भी कई तीर्थ स्थलों से अब लोग पवित्र जल लेकर जाते हैं और अपने मंदिरों में जाकर भगवान शंकर को अर्पित करते हैं। कावड़ के साथ वो तिरंगा भी ले जाते हैं। बम भोले के साथ भारत माता की जय का जय घोष भी लगाते हैं। इसलिए कावड़ यात्रा केवल आस्था का नहीं, ये राष्ट्रीय एकता और एकात्मता का, राष्ट्रीय समरसता का प्रतीक बन चुकी है। सभी को इस यात्रा का स्वागत करना चाहिए। इसकी सुरक्षा और इसके सम्मान की सुरक्षा, ये दोनों सुनिश्चित करने चाहिए। लेकिन दुर्भाग्य से कई वर्षों तक यात्रियों पर हमले होते रहे। हरिद्वार से यात्रा शुरू होती थी, दिल्ली तक के रास्ते में कितनी ही बार मलमूत्र फेंककर, मांस के टुकड़े फेंककर उस यात्रा को अपवित्र किया जाता था। सरकारें मौन रहती थी, बल्कि हमलावरों को संरक्षण देती थी। योगी सरकार के आने के बाद दृश्य बदला है। अब यात्रियों के सम्मान की व्यवस्था भी होती है और उनकी सुरक्षा की चिंता भी की जाती है। दुर्भाग्य से जिहादियों ने दूसरे रास्ते भी तलाश कर लिए। वो रोटियों पर थूक लगाते हैं, जूस के अंदर पेशाब मिलाते हैं। हिंदू नाम रखकर जिहादी वहां हलाल का सामान बेचता है, हिंदुओं की आस्थाओं का अपमान करता है। इसलिए योगी सरकार ने कुछ नियम बनाए हैं। वो नियम दोनों के लिए है, कावड़ियों के लिए भी सीमाएं तय की। मैं सबसे अपील करता हूं, वो सभी नियमों का सम्मान करें। कावड़िए तो करते ही हैं, थोड़ा और सावधानी से करें, ये हमारी उनसे अपील है। मुस्लिम समाज से भी हम अपील करना चाहते हैं। क्या आप नहीं चाहते उस क्षेत्र के बारे में लोगों के मन में अच्छी धारणाएं बने? आप हमला करेंगे, आस्थाओं का अपमान करेंगे, तो कौन उस क्षेत्र के बारे में क्या सोचेगा? ध्यान रखना, वहीं के राज्यपाल ने उत्तर प्रदेश के कुछ साल पहले एक पुस्तक में लिखा था, इस क्षेत्र में कई मिनी पाकिस्तान पनप रहे हैं। क्या यह इमेज आपके लिए अच्छी है? इसलिए सह अस्तित्व होना चाहिए, लेकिन ताली दोनों हाथ से बजनी चाहिए। आप हमारी यात्रा का सम्मान करें, हम आपकी आस्थाओं का सम्मान करें। अड़ोगे तो फायदे में नहीं रहोगे, यह बात आपको समझ लेनी चाहिए। हमारी अपील है न्यायपालिका से। कोई भी एक व्यक्ति खड़ा होता है, न्यायपालिका में पहुंच जाता है स्टे लेने के लिए, और कोई एक न्यायाधीश अपनी व्यक्तिगत धारणाओं के कारण से, अपने व्यक्तिगत संस्कारों के कारण से स्टे दे देता है। संपूर्ण न्यायपालिका कटघरे में खड़ी हो जाती है। हमारी अपील है भारत के मुख्य न्यायाधीश से, कृपया सभी न्यायाधीशों को संकेत दें, कोई भी स्टे या निर्णय देने से पहले जमीनी हकीकत को पहचाने, वहां के इतिहास को पहचाने, हिंदुओं की भावनाओं को पहचाने। आर्टिकल 25, 26 क्या हिंदुओं के लिए नहीं है? कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट क्या हिंदुओं के लिए नहीं है? क्या हिंदुओं को जानने का अधिकार नहीं है कि वो किसकी दुकान से माल खरीद रहे हैं अपनी आस्था के लिए, अपने प्रसाद के लिए? किसी प्रकार की अपवित्रता बर्दाश्त नहीं होती। न्यायपालिका का सम्मान प्रत्येक देशभक्त नागरिक चाहता है, लेकिन जिम्मेदारी आपकी भी बनती है। इसलिए जल्दबाजी में व्यक्तिगत धारणाओं के आधार पर कोई निर्णय न दे, यह सुनिश्चित करना आपका काम है। यात्रा चलती रहे, हम सबके हक में है। केवल आर्थिक नहीं, हर तरह के हित पूरे होते हैं इन यात्राओं से, और राष्ट्रीय एकता का बड़ा प्रतीक भी बन चुकी है। बहुत आवश्यक है, यह होना ही चाहिए। क्या जब डायरेक्ट एक्शन की धमकी दी गई थी, लाखों हिंदुओं को उसी इलाके में मारा गया था, तब कोई इस तरह का नियम था क्या कावड़ियों के लिए? तब तो कोई डायरेक्टिव नहीं निकला था। आजादी के बाद वहां पर क्या स्थिति बनी, किस प्रकार के दंगे होते थे, हिंदू का निकलना मुश्किल होता था, कौन सा नियम बना हुआ था? इसलिए कावड़ के नियमों से सौहार्द बिगड़ जाएगा। सौहार्द मानसिकता से निर्भर है। उस विकृत मानसिकता के कारण नियम बनाए गए हैं,
और वो विकृत मानसिकता ठीक हो, ये जरूरी है, ये सौहार्द के लिए भी जरूरी है।